लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बड़ा मशहूर सा एक वाकया है कि एक शख्स के दिल में ख्याल आया कि जो उसकी नौकरानी है, जो उसके यहाँ नौकरी करती है, तो उस नौकरानी के साथ वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि एक काम करो कि अब तुम घर में काम मत किया करो, बल्कि मैं जहां जिस ऑफिस में बैठता हूं, जिस जगह पर, वहां तुम मेरे सामने आकर के बैठ जाया करो। तो उसने कहा कि आप रोजाना आकर मेरे सामने बैठ जाया करो और जितने पैसे तुम काम करने के रोजाना घर ले जाती थी उतनी रकम मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। उस लड़की को खुशी हुई कि मुझे तो बगैर काम के पैसे मिल रहे, सिर्फ कुर्सी पे बैठने के, तो वो जा करके उसके सामने बैठ जाती थी। एक दिन वो शख्स उस लड़की के करीब होने के लिए आगे बढ़ा, फौरन पीछे हटा। उसने अपने गुलाम से एक चिराग मंगाया और चिराग मंगाने के बाद उसने चिराग में अपनी उंगली को डाला। जैसे अपनी उंगली को डाला, थोड़ी देर उंगली चिराग में रही, बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर फौरन बेसाख्ता उसने अपनी उंगली को यूं खींच लिया। उसके बाद फिर उंगली को डाला, फिर थोड़ी देर तक के बर्दाश्त करता रहा, फिर खींच लिया। इसी तरह उसने अपनी 5 उंगलियां जला डाली और उसके बाद उस लड़की को कहा, ये पैसे लो और आइंदा अब मत आना मेरे पास, चली जाओ। उस लड़की ने कहा, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी उंगलियां क्यों जलाई? उसने कहा कि जाओ अपना काम करो। उसने कहा नहीं, मैं ये बात मालूम करके रहूंगी कि तुमने मुझे इतने दिनों तक बगैर काम के पैसे दिए, अपने साथ बिठाए रखा, और आज तुम जब मेरे करीब आने लगे तो तुमने चिराग मंगवा करके इस तरह उंगली को चिराग में डाला और अब कहते हो कि आइंदा कभी मत आना और चली जाओ, क्या वजह है? उस लड़की को उस शख्स ने, उस नौजवान ने जवाब दिया, मैंने पहली मर्तबा जब तुम्हारे हुस्न और जमाल को देखा तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई और मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं तुम्हारे साथ अपने नफ्स की ख्वाहिश को बुझा करके गुनाह करूं और तुम्हारे साथ पाप करूं, यानी तुम्हारे साथ बदकारी करूं। ऐसे में मैं तुम्हें हिम्मत नहीं कर सकता था बोलने की, तो तुम्हें अपने पास बुला बुला करके बिठाता रहा और रोजाना तुम्हें पैसे देता रहा। आखिरकार आज मेरा नफ्स बेकाबू हो गया, आज मेरा वजूद बेकाबू हो गया और मैंने सोचा कि आज तुम्हारे साथ जिना कर ही लूं। ऐसे में मैंने सोचा मैं जिना तो कर लूंगा, लेकिन मेरे सादिक व मसदूक नबी, सच्चे नबी ने फरमाया जिना करने वालों के लिए जहन्नम का दर्दनाक अजाब है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये तो देख लूं कि जो आग जहन्नम से 70 दर्जा हल्की और कम है, मैं उस आग को बर्दाश्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर मैं इसको कर सकता हूं तो फिर सोचूंगा, लेकिन मैंने चिराग जलाया और मैं बर्दाश्त न कर सका। जाहिर सी बात है, हमारी इंसानों की जलाई हुई चिराग की आग जब हम उसकी तपिश और हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने जिस आग को दहकाया हो, भड़काया हो, उस अजाब को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उस आग को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए मैंने चिराग के अंदर अपनी उंगली को जलाया। मेरे दिल से गुनाह की मोहब्बत, ज़िना की मोहब्बत खत्म हो गई कि जब मैं चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? इसलिए अब मैं तुम्हें कहता हूं कि चली जाओ, दोबारा अब न आना। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं भी आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं, जब बेपर्दा निकलने को दिल कहे, जब किसी पे नजर डालने को दिल कहे, जब गीबत करने को दिल कहे, जब हराम लुक़्मे खाने को दिल कहे, जब अल्लाह की नाफरमानी करने पर नफ्स उबरगलाए, तो उस वक्त ये तसव्वुर कर लेना कि इसका अजाब कितना दर्दनाक है। क्या तुम उसको बर्दाश्त कर सकोगी? नहीं, और हरगिज नहीं कर सकोगी। तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, नेक बन जाओ, नेकियों की तरफ आओ। गुनाह करके न किसी को सुकून मिला है, न तुम्हें सुकून मिल सकता है। गुनाह करके न किसी को बरकत मिली है, न तुम्हें बरकत मिल सकती है। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी को बदल दो, अपनी जिंदगी को तब्दील कर दो। गुनाह में कुछ नहीं रखा है।